Hello everyone, this is Ruchi Sharma and welcome back to my channel Review Learning with RS. So in today's video we will discuss about NCERT Geography Class 6 Chapter 6 Part 1 Major Landforms of Earth. इससे पहले हम ज्योग्राफी क्लास 6 का 1 to 5th चैप्टर कवर कर चुके हैं. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. So let's see the quick introduction of this topic. First one, we will discuss about type of land. Then we will discuss about mountains. और माउंटेन्स में हम डिस्कस करेंगे फोल्ड माउंटेन्स, वलित पर्वत, ब्लॉक माउंटेन्स, भ्रंशोत्स पर्वत एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स, ज्वालामुखी पर्वत. एंड इन द एंड ऑफ दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट बेनिफिट्स ऑफ माउंटेन. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप. हम देखते हैं कि अर्थ में इनफाइनाइट वैरायटी है. कहीं से अर्थ फ्लैट है, समतल, एंड कहीं बहुत ज़्यादा ऊंचाई है. क्यों है ये? इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस. फर्स्ट वन इज इंटरनल प्रोसेस एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल प्रोसेस. इंटरनल प्रोसेस क्या होती है? जो अर्थ के अंदर प्रोसेस चलती है. जैसे कि हम जानते हैं अर्थ में 3 लेयर्स होती हैं. सबसे ऊपरी लेयर क्रस्ट है, देन मेंटल है एंड देन क्रोड. तो मेंटल में क्या है? मैग्मा भरा हुआ है, लावा भरा हुआ है, जिसकी वजह से जो अर्थ की क्रस्ट पे प्लेट्स हैं वो मूव करती रहती हैं. इस वजह से हमारे लैंडफॉर्म्स में चेंज आता है. सेकंड जो प्रोसेस है एक्सटर्नल प्रोसेस, वो 2 मेजर प्रोसेस हैं. फर्स्ट वन इज इरोजन, अपरदन, एंड सेकंड वन इज डिपोजिशन, निक्षेपण. इरोजन क्या है? जब वेदर के कारण हमारी रॉक्स में टूट फूट होती है उसे इरोजन कहते हैं. एंड डिपोजिशन क्या है? जब ये टूटे हुए हिस्से वाटर, पानी, आइस, बर्फ एंड वाइंड, हवा के द्वारा कहीं ले जाके एक जगह पर इकट्ठे कर दिए जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम डिपोजिशन या निक्षेपण कहते हैं. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ लैंड. स्थल रूप के कितने प्रकार हैं? डिफरेंट लैंडफॉर्म हो सकते हैं और उसे हम कैसे डिफर करते हैं? एलिवेशन, ऊंचाई, एंड स्लोप, ढाल के आधार पर हम लैंड को अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं. देयर आर 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ लैंड. फर्स्ट वन इज माउंटेन, पर्वत, सेकेंड वन इज प्लेट्यू, पठार, देन थर्ड वन इज प्लेन्स, मैदान. आवर फर्स्ट जो मेजर लैंडफॉर्म है दैट इज माउंटेन. माउंटेन के फीचर्स हैं कि ये एक नेचुरल एलिवेशन ऑफ अर्थ सरफेस है. अर्थ का नेचुरली ऊपर उठना, ऊंचाई पे माउंटेन है. देन इसमें क्या होता है? स्मॉल समिट होता है. इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है ये, इसमें एरिया कम होता है, एंड जो इसका बेस होता है वो ब्रॉड होता है. सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स. कुछ माउंटेन्स बादलों से भी ऊंचे होते हैं. एंड इनके माउंटेन्स में परमानेंटली फ्रोजन रिवर पाई जाती हैं, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, रिवर्स ऑफ आइस, जिन्हें ग्लेशियर कहते हैं. ऐसा नहीं है कि माउंटेन सिर्फ अर्थ सरफेस पे पाए जाते हैं. अर्थ का सरफेस हमारे लैंड पे भी होता है एंड वाटर में भी होता है. तो जो मोनाकिया हवाई है, एक माउंटेन है जो पैसिफिक ओशियन में है और इसकी हाइट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है. 10,205 मीटर ऊंचा है. माउंटेन्स नेचुरल एलिवेशन है. तो माउंटेन्स रेंज क्या है? माउंटेन रेंज, जब बहुत सारे माउंटेन्स एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं तो उसे माउंटेन रेंज या पर्वत श्रृंखला कहते हैं. जैसे द हिमालयाज. द हिमालयाज एशिया में, द आल्प्स यूरोप में, एंड एंडीज साउथ अमेरिका में. अब ऐसा नहीं है कि हिमालय किसी एक स्पेसिफिक माउंटेन का नेम है. इसमें बहुत सारे माउंटेन्स हैं जिसमें एवरेस्ट भी शामिल है. तो ये पूरी एक माउंटेन रेंज है. तो जब बहुत सारे पर्वत एक रेंज में इकट्ठे हो जाएंगे तो उसे माउंटेन रेंज या पर्वत श्रृंखला कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन. बेसिकली माउंटेन्स के 3 टाइप हैं. नंबर 1
फोल्ड माउंटेन वलित पर्वत, नंबर 2 ब्लॉक माउंटेन्स बृहस्पति पर्वत, नंबर 3 वॉल्केनिक माउंटेन्स ज्वालामुखी पर्वत। सो फर्स्ट टाइप ऑफ माउंटेन इज फोल्ड माउंटेन वलित पर्वत। वलित पर्वत दो तरह के होते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन एंड ओल्ड फोल्ड माउंटेन। यंग जो हाल ही में बने हुए हों, यहाँ हाल ही से मतलब ये नहीं है कि कल परसों में ही बने हो, कुछ 100 वर्षों में बने हो, एंड ओल्ड फोल्ड माउंटेन जिन्हें हजारों वर्ष हो चुके हैं। तो हिमालयास यंग फोल्ड माउंटेन है और इसके अलावा आल्प्स भी यंग फोल्ड माउंटेन है। देन सेकंड जो ओल्ड माउंटेन है, ओल्डेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड है अरावली माउंटेन जो इंडिया में है। इसके अलावा अपलेशियंस भी ओल्ड माउंटेन है नॉर्थ अमेरिका में, एंड यूराल माउंटेन रसिया में, ये भी एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। सो पता कैसे चलता है कौन सा ओल्ड फोल्ड माउंटेन है और कौन सा न्यू है या यंग है? तो इसके फीचर्स होते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन के कि जब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है तो इरोजन की प्रोसेस ज़्यादा होती है, लॉन्ग टाइम से होती है, तो इनकी क्या होते हैं, स्लोप डाउन हो जाते हैं, नीचे थोड़ी जो इनकी रेंज है वो नीची होती चली जाती है और ऊपर से राउंडेड हो जाती है। आपने देखा होगा कि माउंटेन कैसे होते हैं, ऊपर से स्टीप स्लोप होती है, नुकीली होती है, तो ये इरोजन के कारण ये घिसने लग जाती है और थोड़े से ये डाउन चले जाते हैं और राउंडेड हो जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इन्हें बने काफ़ी टाइम हो गया और इरोजन की प्रोसेस की वजह से ये राउंड हो गए, तो ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वत कैसे बनते हैं उसकी प्रोसेस देख लेते हैं। आप कर सकते हैं ये घर, एक कागज़ लीजिए और जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं दोनों तरफ से तो क्या होता है, कागज़ बीच में से उठने लगता है और हाइट हो जाती है ऊंची कागज़ की। ऐसे ही फोल्ड माउंटेन बनते हैं, जब क्रस्ट पर दोनों तरफ से फोर्स लगती है तो वो बीच में से क्रस्ट ऊपर उठ जाती है, जिससे वलित पर्वत बनते हैं और ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ माउंटेन्स इज ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं, लार्ज एरिया टूट जाता है और डिस्प्लेस्ड हो जाता है। जब क्रस्ट का बहुत बड़ा एरिया, उसमें कुछ एरिया ज़मीन में धंस जाता है और कुछ एरिया ऊपर उठ जाता है, तो उससे ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। अब जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है, अपलिफ्ट ब्लॉक्स हैं, उन्हें होस्ट कहते हैं, एंड जो लोअर्ड ब्लॉक्स हैं उन्हें ग्रेबेन कहते हैं। राइन वैली एंड वॉसिस माउंटेन यूरोप में इस तरह के माउंटेन्स का एग्जाम्पल हैं। सो ये प्रोसेस है ब्लॉक माउंटेन्स बनने की। इसमें क्या हुआ, जो अर्थ की क्रस्ट थी वो कई हिस्सों में ब्लॉक्स में टूट गई, उसके बाद कुछ ब्लॉक्स ज़मीन में घुस गए एंड कुछ ब्लॉक्स ऊपर उठ गए, तो उठा हुआ भाग होस्ट एंड जो ज़मीन में घुसा हुआ भाग ग्रेबेन, तो इससे ब्लॉक माउंटेन बनते हैं। सो थर्ड टाइप ऑफ माउंटेन इज वॉल्केनिक माउंटेन्स ज्वालामुखी पर्वत। क्या होते हैं, जिन पर्वतों में या जिन माउंटेन्स में लावा भरा रहता है और वो टाइम टाइम पर ड्यू टू इंटरनल प्रोसेस ऑफ अर्थ बाहर आता है, तो उन्हें ज्वालामुखी पर्वत वॉल्केनिक माउंटेन्स कहते हैं। यहाँ दो नेम दिए हुए हैं ज्वालामुखी पर्वत के। फर्स्ट वन इज किलिमंजारो, अफ्रीका में है, देन फ्यूजियामा जापान में है। सो ये वॉल्केनिक माउंटेन की प्रोसेस है। ये देखिए यहाँ मैग्मा भरा हुआ है नीचे और ये इससे बाहर माउंटेन से बाहर आ रहा है। इंटरनल प्रोसेस की वजह से जब फोर्सेस लगते हैं, बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है, तो उससे ये मैग्मा या लावा बाहर आता है। इस तरीके से वॉल्केनिक माउंटेन बनते हैं और ये एक फिगर दी हुई है वॉल्केनिक माउंटेन की। सो लास्ट टॉपिक इज बेनिफिट ऑफ माउंटेन्स। पर्वतों के क्या उपयोग हैं? तो ह्यूमंस लाइफ में इनके बहुत ज़्यादा उपयोग हैं। सबसे पहले ये स्टोर हाउस हैं वाटर का। बहुत सारी रिवर्स जो परमानेंट रिवर्स हैं उनका सोर्स ही ग्लेशियर्स होते हैं जो इन माउंटेन्स में मिलते हैं, और उन्हीं रिवर्स के पानी से इरिगेशन होता है एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। एंड जो रिवर्स की वैली होती हैं
वो आइडल लोकेशन होती हैं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए। इनमें बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है फ्लोरा और फौना की। फ्लोरा मीन्स पेड़ पौधों की एंड फौना मीन्स जीव जंतुओं की। बहुत सारी वैरायटी मिलती है माउंटेन्स में। फॉरेस्ट जो कि माउंटेन्स पे होते हैं हमें प्रोवाइड करते हैं फ्यूल, फॉडर, शेल्टर, गम एंड रेजिन्स एक्सेट्रा। अच्छा, इसके अलावा ये आइडियलिक लोकेशन प्रोवाइड करते हैं टूरिस्ट्स के लिए। इसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स गेम भी खेले जाते हैं माउंटेन्स पर, लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, river rafting, skiing, etc. So this is all about this topic from my side. If you have any doubt regarding this topic, you can comment below. We will meet soon with the next part of this topic. Till then, just review and learn. Thank you.